Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे चैप्टर 7 ट्रायंगल्स और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3. सो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1. ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. ये है एक बेस BC और यहाँ पे दो आइसोसेल ट्राइंगल हैं, एक है ABC और दूसरी है DBC. आइसोसेल है मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC होगा और BD इज इक्वल्स टू DC होगा. आगे देखिए क्या बोल रहा है. वर्टिसेस A and D are on the same side of BC. यहाँ फिगर हमें गिवन है, हमें वर्टिसेस A और D दो ट्राइंगल के वर्टिसेस सेम साइड पे हैं. If AD is extended to intersect BC at P, ये A और D को ज्वाइन किया, इसको एक्सटेंड किया, इसने AD को एक्सटेंड करने के बाद BC को कट किया P पॉइंट पे. तो हमें शो क्या क्या करना है, हमें 4 पार्ट्स शो करने हैं, हम 1 बाय 1 करेंगे. पहले पार्ट में हमें शो करना है ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. कौन सी ट्राइंगल है ABD? ABD आपकी ABD ये ट्राइंगल है और ACD ये ट्राइंगल है. ये दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास और इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो आप गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में ये दोनों आइसोसेल ट्राइंगल हैं तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC. AB इज इक्वल्स टू AC क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल है और दूसरा DB इज इक्वल्स टू DC, वो भी आइसोसेल ट्राइंगल है. ये हमने गिवन में लिखा. टू प्रूफ में फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं. पहले फर्स्ट पार्ट है ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है तो इन दोनों को हमें कंसीडर करना होगा इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD. देखिए क्या क्या पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं. AB और AC गिवन है, इक्वल है. AB इज इक्वल्स टू AC. दूसरा पॉइंट BD और CD भी इक्वल हैं, ये भी हमें गिवन है. DB DC ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं इन दो ट्राइंगल्स में. और ये AD कॉमन है, हम इन दो ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं तो AD इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है. AD इज इक्वल्स टू AD. ये दो पॉइंट्स कहाँ से मिले? गिवन से. और थर्ड पॉइंट हमें मिला कॉमन. तो साइड तो आप बोलेंगे बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल हमें मिल गई ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD. ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया. बट CPCT से हम क्या बोल सकते हैं, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे बाय CPCT, क्योंकि इनका हम यूज करेंगे फर्दर पार्ट्स को प्रूव करने के लिए. तो हम लेंगे एंगल BAD इज इक्वल्स टू CAD. BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD और ये हमने लिया CPCT और इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. इसका हम यूज करेंगे नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए. सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ACP. कौन सी ट्राइंगल है ये देखिए अपने फिगर में. ABP ये होल ट्राइंगल है और ACP ये होल ट्राइंगल है. तो हमें ABP लेफ्ट में ट्राइंगल है, ACP राइट साइड में है. हमें ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो हमें टू प्रूव में क्या लिखना है? ABP कॉन्ग्रुएंट टू ACP हमें प्रूव करना है. सॉल्यूशन में हमारे पास इक्वेशन 1 है जिसमें आपकी ये दो एंगल इक्वल हम प्रूव कर चुके हैं. अब आगे क्या करना है, ये दो ट्राइंगल कंसीडर कीजिए. कौन कौन सी ट्राइंगल हैं? ABP एंड सेकेंड ट्राइंगल है ACP. अब देखिए फिर से इन दो ट्राइंगल में AB और AC इक्वल हैं, गिवन है, आइसोसेल ट्राइंगल्स हैं. सेकेंड पॉइंट आप ले सकते हैं ये एंगल्स, ये फर्स्ट पॉइंट से. अब यहाँ एंगल हमने D तक लिया था, अब हमें P तक लेना है तो आप लिखेंगे BAP इज इक्वल्स टू CAP फ्रॉम 1. और थर्ड पॉइंट हमें चाहिए, ये साइड मिल गई, ये एंगल मिल गया. थर्ड पॉइंट देखिए ये AP साइड कॉमन है लेफ्ट और राइट दोनों में,
तो थर्ड पॉइंट भी मिल गया हमें, AP इज इक्वल्स टू AP कॉमन साइड। और ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आपको नजर आ रही है, ये साइड, ये एंगल, फिर साइड, दो साइड्स उनके बीच का एंगल मीन्स SAS, SAS। तो आप बोलेंगे बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP। अब ये दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो अब हम फिर से सीपीसीटी में क्या बोल सकते हैं, BP और PC इक्वल बोल सकते हैं क्योंकि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो आप बोलेंगे BP इज इक्वल्स टू PC और इसे हम सीपीसीटी में रखेंगे और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। फर्दर हम इसका यूज कर सकते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट प्रूव करने के लिए। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। AP बाइसेक्ट्स एंगल A ये हम प्रूव कर चुके हैं। कैसे, देखिए हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था ये दो एंगल इक्वल हैं। जब हमने ये प्रूव किया ABD कॉन्ग्रुएंट टू ACD तो ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। इट मीन्स कि ये जो लाइन है AP इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया, तो ये पार्ट हम प्रूव कर चुके हैं। अब हमें प्रूव करना है एंगल D को भी बाइसेक्ट कर रही है। एंगल D ये एंगल है, तो AP इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है मीन्स कि ये दो एंगल BDP और CDP भी इक्वल होने चाहिए। और इनको इक्वल प्रूव करने के लिए अब हमें ये दो ट्राइंगल कंसीडर करना है। अब ये दो ट्राइंगल कौन कौन सी हैं, BDP और CDP। तो अब इन दो ट्राइंगल को हम कंसीडर करेंगे। कंसीडर ट्राइंगल BDP एंड सेकंड ट्राइंगल है CDP। इनको कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर से देखिए। अभी हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था, क्या प्रूव किया, BP इज इक्वल्स टू CP। तो ये हम यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप यहीं से ले लीजिए, BP इज इक्वल्स टू CP फ्रॉम 2। और देखिए BD और CD इक्वल हैं, ये हमें गिवन है क्योंकि ये आइसोसेल ट्राइंगल है, ये दो साइड्स इक्वल हैं। थर्ड साइड है DP जो कॉमन है दोनों ट्राइंगल्स में, तो आप लिखेंगे DP इज इक्वल्स टू DP कॉमन साइड। तीनों साइड्स इक्वल हैं, S कॉन्ग्रुएंसी, तो आप लिखेंगे बाय S कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। ये दो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्योंकि हम चाहते थे कि ये दो एंगल इक्वल आ जाएं, BDP इज इक्वल्स टू CDP। तो ये सीपीसीटी में लिखेंगे एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP। और ये दो एंगल इक्वल होने का क्या मतलब है कि AP लाइन ने इस एंगल को बाइसेक्ट किया है। तो आप क्या लिख सकते हैं, AP बाइसेक्ट्स एंगल D। और जो पहला पार्ट है जो हमने बोला AP A एंगल को भी बाइसेक्ट कर रही है, इसको हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। एंगल BAP इज इक्वल्स टू CAP, तो आप लिखेंगे ऑल्सो एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल CAP प्रूव्ड अर्लियर। तो यहां से आप बोलेंगे AP बाइसेक्ट्स एंगल A, और इन दोनों को कंबाइन करके आप क्या बोल सकते हैं, AP बाइसेक्ट्स एंगल A as well as angle D, and this proves your third part. अब हमें प्रूव करना है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहे हैं, AP is perpendicular bisector of BC। बाइसेक्टर भी है AP BC का, और AP BC पे परपेंडिकुलर भी है। ये दो चीज हमें प्रूव करनी है। परपेंडिकुलर का मतलब है AP परपेंडिकुलर ऑन BC मीन्स ये एंगल और ये एंगल हमें राइट एंगल प्रूव करना है। और बाइसेक्टर का मतलब ये है कि BP और CP इक्वल हों, और ये हम प्रूव कर चुके हैं अपने सेकेंड पार्ट में। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, हमें प्रूव करना है ये एंगल 90। अभी हमने क्या प्रूव किया, थर्ड पार्ट में हमने प्रूव किया ट्राइंगल BDP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। तो आप बोलेंगे ट्राइंगल BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP, और ये हमने प्रूव किया थर्ड पार्ट में, प्रूव्ड इन थर्ड पार्ट। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, एंगल DPB और DPC। एंगल DPB इज इक्वल्स टू एंगल DPC।
कहाँ से, CPCT से। अब ये दो एंगल इक्वल हैं और ये BC क्या है, BC एक लाइन है, लाइन पे दो एंगल मीन्स लीनियर पेयर बन रहा है, तो इनका सम क्या होगा 180। तो आप बोलेंगे BC इज अ लाइन, सो एंगल DPB प्लस एंगल DPC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। अब दो एंगल का सम 180 और दोनों एंगल इक्वल, तो हम रिप्लेस कर देते हैं एक से किसी, तो DPB, DPC को भी DPB से रिप्लेस करेंगे तो आपको मिल गया 2 एंगल DPB इज 180 डिग्री। और आप बोल सकते हैं एंगल DPB इज 180 बाई 2 मीन्स DPB 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री आने का मतलब क्या है कि AP परपेंडिकुलर ऑन BC, तो आप बोलेंगे AP परपेंडिकुलर ऑन BC। और बाइसेक्टर ये पहले से ही है, ऑल्सो BP इज इक्वल्स टू PC, प्रूव्ड अर्लियर। तो इन दोनों से आप क्या बोल सकते हैं कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, हेंस AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, hence proved fourth part. Question number 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC. AD इस ABC triangle का altitude है, means ये एंगल भी राइट एंगल, ये एंगल भी राइट एंगल। AB इज इक्वल्स टू AC तो होगा ही क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो ये दो साइड भी इक्वल है। शो क्या करना है, हमें शो करना है AD बाइसेक्ट्स BC। ये AD लाइन BC को बाइसेक्ट करती है, मीन्स BD इज इक्वल्स टू DC, ये हमें शो करना है। और सेकंड पार्ट में हमें क्या शो करना है, AD बाइसेक्ट्स एंगल A। एंगल A ये एंगल है। सेकंड पार्ट में हमें शो करना है कि AD ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, मीन्स ये हाफ एंगल और ये हाफ एंगल भी इक्वल है। तो गिवन में हमें क्या क्या मिला, गिवन में हमें मिला एक ट्राइंगल ABC, इसमें AB और AC इक्वल है। और हमें क्या मालूम है, AD एल्टीट्यूड है, मीन्स एंगल ADB और एंगल ADC है राइट एंगल। और हमें शो क्या करना है, ये दोनों पार्ट्स हमें शो करने हैं। फर्स्ट पार्ट पहले हम करेंगे AD बाइसेक्ट्स BC। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम कंसीडर करते हैं अपने ये दो ट्राइंगल, कौन कौन सी हैं, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। अब ये दोनों ही राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं, तो एक एक एंगल हमें राइट एंगल मिल रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में हम ये लिखेंगे एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC ईच 90 डिग्री। R मिल गया। फिर हमें चाहिए H, अगर हम लगाना चाहते हैं RHS। H क्या है, हाइपोटेन्यूज, इसका हाइपोटेन्यूज AB और दूसरी ट्राइंगल का AC, और ये दोनों गिवन है, इक्वल हैं। AB इज इक्वल्स टू AC गिवन, ये मिल गया H। अब हमें चाहिए कोई भी एक साइड, तो ये AD साइड कॉमन है दोनों में, तो हमें साइड भी मिल गई, AD इज इक्वल्स टू AD कॉमन साइड। और यहाँ से आपको S भी मिल गया, तो आप बोल सकते हैं बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें बोलना है AD बाइसेक्ट BC, तो अगर BD और DC इक्वल है CPCT से, तो इसका यही मीनिंग है AD बाइसेक्ट BC। तो आप लिखेंगे BD इज इक्वल्स टू CD फ्रॉम CPCT। और सेकेंड पॉइंट में आपको प्रूव करना है AD बाइसेक्ट एंगल A, तो ये भी हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल CAD, और ये भी CPCT से मिल रहा है हमें। तो दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके आप बोल सकते हैं हेंस AD बाइसेक्ट्स BC एज वेल एज एंगल A, hence proved first and second part both।